आ जाओ सब लोग, अपने अपने मोबाइल कैमरा से भी फोटो वीडियो बना लो, इधर उधर और प्रसारित हो जाएगा, सब लोग सामने जो खड़े रह रहे हैं। चालू करो भैया, कैमरा चालू हो पा रही है क्या? चालू करो। इस वक्त हम बिरसा में हैं और बिरसा तहसील कार्यालय के सामने हैं, जहां पर एक ज्ञापन अमित शाह के खिलाफ, गृह मंत्री अमित शाह जी के खिलाफ सौंपा गया है। सदन के भीतर, संसद के भीतर जो उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ अपमानित शब्दों का इस्तेमाल किया, अपमानित बातों का इस्तेमाल किया, उसको लेकर के बहुजन समाज आहत हुआ, पूरे देश के लोग भी आहत हुए। लेकिन कथित तौर पर जो अपने आप को सवर्ण मानते हैं वो आहत हुए नहीं हुए ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि यहाँ पर उनकी संख्या मुझे देखने को नहीं मिल रही है। तो दादाजी बताइए कि बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान बार बार क्यों किया जा रहा है भाजपा के नेताओं के द्वारा? कभी संविधान बदलने की बात करते हैं, कभी बाबा साहब अम्बेडकर के नाम मिटाने की बात करते हैं, फिर जब उनके ऊपर आरोप लग जाता है तो वो कहते हैं कि नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर का हम सम्मान करते हैं, जबकि कांग्रेस इस बाबा साहब का अपमान करती थी। तो मुझे ये बता दीजिए कि कांग्रेस बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कर रही है या फिर भाजपा कर रही है? आप तो बुजुर्ग हैं, काफी समय से अंग्रेजों के शासनकाल में भी बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान हुआ या नहीं हुआ उसको जानते हैं, तो बताइए थोड़ा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो बोला कांग्रेस बीजेपी किसने अपमान किया जी, तो पहले इस देश के अंदर में कांग्रेस ने शासन किया, सबसे पहले कांग्रेसियों ने अपमान किया। आपको पता है कि बाबा साहब अम्बेडकर सबसे पहले बॉम्बे से चुनाव लड़े, बॉम्बे से उन्हीं के साथियों को उनके विरुद्ध खड़ा कर दिया, उनको हरा दिया। फिर भंडारा से चुनाव लड़े, भंडारा से भी हरा दिया गया, बोरकर साहब जीत करके आए। फिर उनको जो है मुस्लिम अनुयायी और एक मंडल थे जोगेंद्र नाथ मंडल ने पश्चिम बंगाल ले गए, पश्चिम बंगाल ले गए। वहां से जो है सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई, आप लोग ध्यान से सुनो अम्बेडकर जी के बारे में, सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई के साथ चुनाव लड़ते हैं और वहां से जीत के आते हैं। तब जाकर के जो है ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनते हैं और ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनने के बाद जो है मतलब उनको पिछली बात जो मैं बताना था वो नहीं बताया कि भाई उनको जानबूझ करके ये चाहते थे कि ये जीत करके संसद ना पहुंचे और उनको रोका गया। वो तो ये कहते थे कि इनके लिए तो हम खिड़की भी बंद कर देंगे, रोशनदान भी बंद कर देंगे। लेकिन डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब में इतनी काबिलियत थी, आज जो है विश्व के सबसे विद्वान लोगों में गिने जाते हैं, उनके बराबर जो है किसी की काबिलियत नहीं है। इसके कारण जो है वो संसद पहुंचे, पश्चिम बंगाल से जीत करके आए और ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बने। उस समय जो है संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी के ये थे। लेकिन वहां फिर जो है क्या होता है, इनके साथ जो है 6 सदस्य थे, 6 सदस्यों में से 2 सदस्य का एक्सपायर हो गया, 2 सदस्य त्याग पत्र दे दिए और 2 जो है दिल्ली के बाहर रहने लगे। डॉक्टर साहब अकेले हो गए। आप जो कारण बता रहे हैं, अभी लोगों को यह लगता है कि संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने अकेले नहीं लिखा, उसका आंसर दे रहे हैं हमारे श्रीमान जी। मैं बता रहा हूं कि ये मीथ है लोगों में कि बाबा साहब अम्बेडकर ने अकेले संविधान नहीं लिखा। ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 सदस्य थे, प्रारूप समिति में, उसका कारण बताइए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने अकेले कैसे लिखा? हाँ, अकेले लिखे, ये चूंकि उन्होंने दृढ़ संकल्पित हो गया था कि मनुस्मृति की आप बात कर रहे थे अभी, 25 दिसंबर 1927 को होली जलाई, आम रोड में बाबा साहब अम्बेडकर ने होली जलाई उसकी, क्योंकि मनुस्मृति मानव को मानव कहने वाला कानून नहीं था, वो इंसान को इंसान मानने वाला नहीं था, इंसान को जानवर से बदतर समझता था। इसलिए उन्होंने जो है मनुस्मृति की होली जला दी और मनुस्मृति की होली जलाने के बाद उस समय उन्होंने मन में यह दृढ़ संकल्पित कर लिया था कि मैं एक दिन एक ऐसा किताब लिखूंगा, ऐसा संविधान का किताब लिखूंगा, एक नियम का एक किताब लिखूंगा जिससे देश चलेगा। ऐसा दृढ़ संकल्पित हुए, लेकिन वहां भी इनके साथ जो है ये करने लगे कि ये ना लिख सके करके 4 सदस्य जो है 2 तो मर गए, 2 त्यागपत्र दे दिए, 2 जो है दिल्ली के बाहर रहने लग गए। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर 15 देश का भ्रमण किया, 14 देश का भ्रमण किया और 14 देशों के संविधान का अध्ययन किया और 8 देशों के संविधान को हमारे संविधान में शामिल किया, जिसमें से उस समय जो है भारत शासन अधिनियम 1935 जिसमें खंड 91 और खंड 92 और 311 में जो प्रावधान है, जो आज 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची कहते हैं, उससे लिया गया और उसको जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने 2 साल 11 माह 18 दिन में बना करके तैयार किए। उस समय 448 अनुच्छेद थे, आज जो है 395 हो गए हैं, संशोधन कर करके जो है इतना कम हो गया। अब बात आती है कि आज हम यहाँ ज्ञापन देने क्यों आए हैं, तो ज्ञापन देने का कारण ये है कि देश का जो गृह मंत्री है, जिसको तड़ीपार कहते हैं, कहते नहीं है तड़ीपार हैं, उसको गृह मंत्री बनाना दुर्भाग्य है, गृह मंत्री बनाना दुर्भाग्य है। मैं सच्चाई बात को
बोलने के लिए मैं डरता नहीं हूँ, मेरा गर्दन कट जाए मैं डरता नहीं हूँ। ये सच्चाई है। वो तड़ीपार व्यक्ति को गृह मंत्री बना दिया जाता है और वो व्यक्ति जो है, वो गृह मंत्री जो है संविधान को मानता, ना ही संविधान अनुयायियों को मानता, ना ही जो है बाबा साहब को मानता। इसलिए वो इस प्रकार का जो है टीका टिप्पणी कर रहे हैं और हमारा ही नहीं, देश के संविधान का भी अपमान कर रहे हैं, बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं, पूरे देश का अपमान कर रहे हैं। ऐसे लोगों को हम बर्दाश्त नहीं करते हैं। और जो है अमित शाह जो है माफी मांगे या त्याग पत्र दे, वरना हम पूरा देश बंद करेंगे, पूरा चक्का जाम करेंगे। मैं ये संदेश दे रहा हूँ। जी बिल्कुल। बाबा साहब, हाँ, बाबा साहब की पढ़ाई के बारे में जी बता दीजिए, बाबा साहब के बारे में और थोड़ा। बाबा साहब को देखिए, बाबा साहब जैसे मैं पहले ही कहा, मैंने तो पहले ही कहा ना, उनकी डिग्री बता दो। मैंने पहले ही कहा कि उनके जैसे विद्वान आज तक नहीं हुए। कोलंबी यूनिवर्सिटी में 300 साल के कार्यकाल में 6 विद्वान हुए, 6 विद्वान, जिसमें से बाबा साहब अंबेडकर नंबर 1 पर हैं, विश्व में नंबर 1 पर हैं। और इन्होंने जो है 32 डिग्रियां हासिल की थी। 32 डिग्रियां में से 4 पीएचडियां थी। जो साइंस की जो पीएचडी होती है 8 साल की होती है, लेकिन 8 साल की पीएचडी को उन्होंने 2 साल के अंदर किया था। वो शख्सियत हैं बाबा साहब, वो फरिश्ता हैं। उनके जैसे दुनिया में ढूंढोगे आप जो है नहीं मिलने वाले हैं। लेकिन वैसे लोगों का अपमान कौन कर रहा है? ये आरएसएस के लोग, ये भाजपा के लोग। इनको पच नहीं रही है, अधिकार जो दे रहे हैं वो पच नहीं रहा है। और आपको मैं ये और बता दूं, आपने जो है साइमन कमीशन का नाम सुना होगा 1927 में। साइमन कमीशन को लेकर के हमारे 4 लोगों ने सहयोग किया। जो अंग्रेज लोग थे, अंग्रेज लोग एससी और एसटी को जो है वो अधिकार देना चालू कर दिए थे। इसलिए महात्मा गांधी ने जो है क्या किया, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चलाया। इसलिए नहीं चलाया कि जो है उनको खदेड़ने के लिए नहीं चलाया, वो एससी एसटी को अधिकार देने लगे थे। किनने? अंग्रेजों ने। इसलिए जो है उनको भगाने के लिए भारत छोड़ो आंदोलन का ये नौटंकी किया था महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी का और ये बता दूं, पूना पैक्ट का नाम सुना होगा आपने। 1932 में 24 सितंबर 1932 में पूना पैक्ट होता है। और पूना पैक्ट में क्या था, जो है हमारे एससी एसटी ओबीसी और अल्पसंख्यक लोगों को 2 बार वोट देने का अधिकार था। वो 2 बार वोट देने के अधिकार को खत्म करने का काम ये महात्मा गांधी ने किया। ये जो है हमारे समाज के लिए खतरनाक थे और आज भी खतरनाक हैं, उनके अनुयायी भी खतरनाक हैं। इन लोगों से सावधान रहिएगा। और मैं यही संदेश देता हूं कि ऐसे लोगों से सावधान रहिए जो कभी जो है बाबा साहब को नहीं माने, बाबा साहब के संविधान को नहीं माने, तो क्या हमको मानेंगे? तो हमको कभी मान नहीं सकते। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा और अमित शाह जैसे लोगों से सावधान रहिएगा, तभी देश जो है अच्छा से चलेगा। वरना जो है ये संविधान खत्म करने की बात करते हैं, बाबा साहब के खत्म करने की बात करते हैं। बाबा साहब को तो आप कुछ भी कर लो, वो तो अमर हो गए। उनके जैसे कोई इंसान ही नहीं हुए, तो उनको क्या खत्म करोगे? जी ये जो संविधान को मिटाने की बात करते हैं, जैसे विपक्ष आरोप लगाता है भाजपा के ऊपर कि ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को खतरे में है बीजेपी से, भाजपा से, नरेंद्र मोदी से। हाँ। अभी नरेंद्र मोदी जी ने भी अमित शाह के खिलाफ बात नहीं की। अभी जैसे अमित शाह जी ने अम्बेडकर के खिलाफ जो बयानबाजी की है, हाँ। उसको लेकर के उनको डिफेंड किया उन्होंने। हाँ। अमित शाह का ही पक्ष रखा। हाँ। मोदी जी ने। हाँ। तो क्या मोदी जी भी बाबा साहब विरोधी नजर आते हैं? बिल्कुल विरोधी हैं। वो तो एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। वो आरएसएस के फुल टाइमर थे जी। वो नरेंद्र मोदी जी भी आरएसएस के फुल टाइमर थे। इसलिए ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाया जाता है। वो तो जो है कभी नहीं मानते कि जो है संविधान से भारत चले। वो तो मानते नहीं, मनुस्मृति से भारत चलाने की बात करते हैं, अलग से जो है संविधान बनाने की बात करते हैं। और कौन सी संविधान की बात करते हैं? मनुस्मृति की बात करते हैं। और मनुस्मृति इंसान को इंसान नहीं मानता। ऐसे कानून के लागू हो सकता है? आप जो है उसको पढ़ के देखिए, इंसान को इंसान नहीं मानता है। सीढ़ी नुमा कानून है उसमें। वो उनके कानून में तो ये लिखा है, मनुस्मृति में ये लिखा है कि मुख से पैदा होना, भुजा से पैदा होना, जंघा से पैदा होना, सुन के भी शोभा नहीं देती। ये शोभा नहीं देता, मुझे कहने में अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये मनुस्मृति में लिखी है। ये मैं अलग से नहीं कह रहा हूँ, उनकी मनुस्मृति में लिखी है। ये अप्राकृतिक बात कह रहे हैं। अप्राकृतिक ऐसा कहीं देखा है उन्होंने? अभी कहीं देखा है क्या? पैरों में कोई गर्भावस्था होता है क्या? तो ऐसे अप्राकृतिक बात करते हैं ये। ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा और ऐसे लोगों को जो है कभी भी मत स्वीकार करिएगा। ये हमारे लिए एससी एसटी ओबीसी के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए खतरा है। दोनों खतरा है। दोनों जो है ये बहुत खतरे लोग हैं और ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा। आप काफी बुजुर्ग हैं, थोड़ा सा मुझे संविधान बनने से पहले का समय अगर बता सकें किस प्रकार से अत्याचार होता था हमारे साथ, उस पर अगर
बिल्कुल बिल्कुल उसके साथ साथ चूंकि देखिए मेरा तो 57 साल चल रहा है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम एक लॉ की किताब पढ़ रहे हैं जी। लॉ की मैं डिग्री भी ले रहा हूँ, तो उसमें जो विधि के सिद्धांत, विधि एंड विधि के सिद्धांत जी, विधि। इस है ना, इसमें जो है उस समय के दंड को आप देखोगे सुनोगे तो सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मतलब किसी ने अगर थोड़ा अपराध कर दिया तो उसको जो है गरम लोहा से दागा जाता था, गरम लोहा से दागा जाता था। आपने पूछा ना कि उस समय क्या दंड दिया जाता था, तो गरम लोहा से दागा जाता था। और थोड़ी ज्यादा गलती है, ज्यादा अपराध है, तो उसको जिंदा व्यक्ति को ऐसा फाड़ दिया जाता था, जिंदा व्यक्ति को फाड़ दिया जाता था। और ऐसा जो है जिंदा व्यक्ति को जो है सब चीर फाड़ कर दिया जाता था। ये उनका कानून था जी। ये किताब में है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ये किताब में है, मैं दिखा दूंगा, ये मेरे पास प्रूफ है, जो प्रूफ है उसकी मैं बात करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। साथ में महिलाएं भी हैं। आप लोग स्वेच्छा से इस रैली में शामिल होने आए हो या फिर ऐसा चुनावी रैली में, नेताओं की रैली में जैसे पैसे लेके बुलाया? स्वेच्छा से आए हैं यहाँ पे। स्वेच्छा से आए हैं जी, अपनी इच्छा से आए हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? दमोह से आए हैं। दमोह से आए जी। हैं। और बाकी महिलाएं कहाँ से? सब दमोह से आई हैं। दमोह से आई हैं। बाबा साहब के बारे में सभी लोग जानते हैं? जी हाँ, सभी लोग जानते हैं जी सभी लोग जानते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? पटपरा से आए पटपरा से आए। काय के लिए बुलाया यहाँ पर आप लोगों को? रैली से अपन मन मर्जी से आए। अपने मन मर्जी से आए हो, ठीक है। बाबा साहब के बारे से आए हो। कहाँ से आए जी आप लोग? दमोह से आए हैं। दमोह से। हाँ, पूरे लोग दमोह से आए हैं। तो किसी ने ऐसा तो नहीं बोला कि कहीं जाना है चलो ऐसे करके? नहीं। पता था कि कहाँ जा रहे हैं? जी, पता है बिरसा जी, पता है बिरसा आए हैं। तो जी, तो अभी जैसे बाबा साहब हैं तो उनके बारे में अगर कुछ बताना चाहें आप लोग तो, कि कैसा क्या है आप? जी, बाबा साहब हमारे भगवान जैसे हैं। जी। हम नारी जाति के उद्धारक हैं। जी। ये सिर्फ हमारी ST SC की नारियों के लिए नहीं है, वो समस्त नारी जाति के उद्धारक है। जी। आज हर नारी को अपना ऋण चुकाने आना था, लेकिन बहुत दुख की बात है कोई नारी यहाँ पे पूरी जाति धर्म की नारियां इकट्ठा नहीं हो पाई है, जबकि उन सबके अधिकारों के लिए डॉक्टर बाबा साहब ने लड़े थे। उनका अपमान हम सब नारियों का अपमान है जी। और ये लड़ाई हम अंतिम समय तक लड़ेंगे। जी बिल्कुल। तो ये सभी लड़ाई लड़ेंगे आगे तक बाबा साहब के लिए, और ये सारे बुजुर्ग लोग भी यहाँ पर आए हैं। अगर कोई कुछ और बोलना चाहे तो बोलना चाहें कुछ? जी, सबसे पहले आपके मीडिया चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप हमारी इस रैली में हमारी समीक्षा लेने के लिए उपस्थित हुए जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कि 17 दिसंबर को अमित शाह ने जिस तरह से बाबा साहब के संबंध में अपनी टिप्पणी रखी जी, ये बड़ी अभद्रता भरी टिप्पणी है, ये कोई मानवता के शब्द नहीं है। उन्होंने जो कहा कि इस समय जो एक चलन हो गई है बाबा साहब के प्रति, अंबेडकर 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 अंबेडकर, ना जाने वो 5, 6, 7 बार नाम लिए। वो कहते हैं कि भाई इस तरह से अगर भगवान का नाम लिया जाए तो उनकी 7 पीढ़ियां स्वर्ग चली जाएगी या फिर उनकी 7 पीढ़ियां पार हो जाएगी। तो जो भी कहे, तो इस ढंग से हमारे लिए ऐसा कोई भगवान नहीं था। इसके पहले संविधान बनने के पहले भी अगर कोई भगवान होता तो हमको समानता का अधिकार दिलाते, और बाबा साहब को ऐसा संविधान लिखने का मौका नहीं आता। परंतु जो भी भगवान मानते हैं, प्रकृति मानते हैं, वो भी बाबा साहेब की बदौलत जो हमको ज्ञान मिला उसको हम मानते हैं। और आज हम जो पढ़े लिखे हैं, हमारी महिलाओं को जो सारा अधिकार मिला है, ST SC को अधिकार मिला है, OBC लोगों को अधिकार मिला है, और संवर्ण लोगों को अधिकार मिला है, मुस्लिम समस्त समुदाय लोगों को जो बाबा साहेब ने संविधान के माध्यम से जो उन्होंने अधिकार दिया है, जिसकी बदौलत आज हम पूरे ताकत से इस तरह से अपमानजनक गृह मंत्री अमित शाह के विरोध में जो उन्होंने शब्द बोला, उसके विरोध में हम आज रैली प्रदर्शन के माध्यम से थाने में जाकर के और तहसीलदार ऑफिस कार्यालय में आकर के हमने जो अमित शाह के विरोध में जो हम लोग ज्ञापन सौंपे हैं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमको जो मिली है ये संविधान के माध्यम से मिली है। और संविधान तो अमर रहेगा। बाबा साहेब को ये मान के चलो, अगर बाबा साहेब भारत में ही
माने जाते या जाने जाते तो और ना मालूम ऐसे मूर्ख लोग क्या करते। बाबा साहेब तो पूरी दुनिया में अमर है, इसके बावजूद भी ये ऐसी हरकतें करते हैं, इतनी छोटी मानसिकता रखते हैं। एक भारत देश का गृह मंत्री अमित शाह, जो गृह मंत्री पद पर होते हुए भी जिन्होंने इस तरह से अभद्र टिप्पणी की है, ये तो अशोभनीय है। इसलिए हम इस विचार के साथ उनको हम अपनी गृह मंत्री पद मानने के लिए मैं इनकार करता हूँ। ऐसे व्यक्ति को मैं गृह मंत्री मानने से भी इनकार करता हूँ। ये मेरी स्वयं की भावना है कि ऐसा व्यक्ति न हो, ऐसा व्यक्ति गृह मंत्री हो, ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री हो, ऐसा व्यक्ति राष्ट्र में बैठे जो समस्त भारत के लोगों का, समस्त और भी समुदाय के लोगों का, चाहे एसटी, एससी, ओबीसी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जिसमें सब लोगों को समानता का अधिकार दे सके, ऐसे लोग शासन में बैठे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विचार समाप्त करता हूँ। धन्यवाद जी, बिल्कुल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सब साथी लोग आए यहाँ पर, उनका भी धन्यवाद। अगर यही रैली अगर बाबा बागेश्वर का प्रतिनिधित्व करने वाला धीरेन्द्र शास्त्री होता तो यहाँ पर लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठी हो जाती। लेकिन जो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, जो संविधान कानून के लिए लड़ रहे हैं, बाबा साहब के लिए लड़ रहे हैं, उनकी लड़ाई में शामिल होने के लिए मुट्ठी भर लोग ही शामिल हो पाते हैं। ये देश का दुर्भाग्य है कि आजादी के 75 साल बाद भी हम धर्म तंत्र को मानने वाले, धर्म के आधार पर भटकाने वाले बाबाओं के पीछे भाग रहे हैं। आज भी यहीं पर धीरेन्द्र शास्त्री अगर खड़े हो जाता तो उसको देखने के लिए हजारों और लाखों की संख्या में लोग आ जाते। लेकिन बाबा साहब जो उनके अधिकारों के लिए लड़े, जो उनको अधिकार दिया, उनके लिए लड़ने के लिए मुट्ठी भर लोग सामने आते हैं। ये देश का दुर्भाग्य है और आजकल के युवा पीढ़ी को भी समझने की जरूरत है, संविधान को पढ़ने की जरूरत है। इतनी बातों के साथ हम इस रैली को और इस सभा को समाप्त करते हैं। आप सभी बड़े बुजुर्गों का और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बाबा साहब की लड़ाई लड़ी। मीडिया का भी, हाँ जी, बताइए। मीडिया का हम भी धन्यवाद करते हैं, क्योंकि मीडिया जो है हमारे मुट्ठी भर लोगों को उतना प्रोत्साहित नहीं करता जितना आप कर रहे हैं। तो मीडिया को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि अम्बेडकर जी के प्रति हमारी जो भावनाएं हैं, उस भावना को आपने जन जन तक फैलाने का काम किया। सबसे पहले तो सब चीज तो सभी लोगों वक्ताओं ने बोल ही दिया। मैं आप केवल इस बारे में धन्यवाद देता हूं कि आप पीछे रहे हुए एक पब्लिक को आप ताकत देने का काम किया। इसलिए मीडिया के आप लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और अमित शाह जी ने जो अभद्र टिप्पणी की है, उनको वापस लेना, हम आहत हैं और उनको माफी मांगना चाहिए और ऐसी स्थिति में उनको पद पे भी नहीं रहना चाहिए। और आपके माध्यम से हम कह रहे हैं तो ये और ज्यादा हमारा एक आज सौभाग्य मिला है। आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। जी बिल्कुल, आप सभी का भी धन्यवाद। हम तो रैली में शामिल होते ही, अगर हाथ में माइक भी नहीं होता तो शामिल होते। हम माइक उठा लिए तो हम कहे माइक भी लेके हम रैली में भी शामिल होंगे। जी, यही देवरी में वीडियो हो ठीक।